शुरुआत में हम 5 मेंबर्स के एक परिवार को देखते हैं जिसमें पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे, जिनके बड़े बेटे का नाम ईथन, उसके छोटे भाई का नाम मैट और सबसे छोटी एक बहन जिसका नाम बेका होता है। ईथन दरअसल बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए वो एक मशीन बना रहा था। इसलिए वो डिनर के समय अपने पेरेंट्स से कहता है कि आज वो घर पर नहीं रुकेगा क्योंकि उसे अपनी मशीन को टेस्ट करने के लिए कॉलेज की लैब में जाना है। लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते हैं कि ईथन यहाँ से जाए क्योंकि वो काफी दिनों बाद घर पर आया था। पर वो अपने माता पिता से कहता है कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उसे अगले दिन बेका को स्विमिंग क्लास के लिए भी ले जाना है। पर ईथन कहता है कि वो प्रोजेक्ट की वजह से स्विमिंग क्लास दिखाने नहीं जा पाएगा और इस तरह आखिरकार उसके पिता उसे लैब जाने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद ईथन अपनी गर्लफ्रेंड हैना के साथ वहाँ से निकल जाता है और लैब पहुंचकर वो लोग उस मशीन को चलाकर एक बल्ब में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बल्ब नहीं जलता, इसलिए ईथन मशीन की पावर को बढ़ा देता है और अब हम बल्ब में किसी तरह के काले धुएं को देखते हैं, जिसके कारण ओवरलोड होने की वजह से अचानक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, जिसके बाद वो लोग अपना सारा सामान वहाँ से निकालते हैं। अब अगले दिन ईथन हैना के साथ होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे एक भयानक खबर देता है कि उसके माता पिता एक ट्रक दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद ईथन के ऊपर अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए वो एक शॉप पर कैशियर का काम करने लगता है और वो ही अपने भाई और बहन को स्कूल ले जाने और ले आने का काम भी करता है। ऐसे देखते देखते कुछ दिन टल जाता है, पर फिर एक दिन ईथन घर पर ही रखी अपनी मशीन को फिर से चलाता है, लेकिन इस बार भी वो उस बल्ब को नहीं जला पाता और इसी सब के दौरान हम ईथन के पीछे उस काले धुएं को फिर से देखते हैं जो मशीन के बंद होते ही गायब भी हो जाता है। पर तभी ईथन को याद आता है कि उसे मैट और बेका को वापस लाना है, इसलिए वो उन्हें लेने चला जाता है। लेकिन देर से आने की वजह से मैट उससे नाराज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ईथन डिनर बना रहा होता है और इसमें बेका भी उसकी मदद कर रही होती है, जो तैयार करने के लिए उन्हें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जिसे ईथन मैट से लाने को कहता है। मैट अब रेफ्रिजरेटर से वो सामान लेने जाता है, जहाँ उसे ईथन की मशीन दिखाई देती है और वो ईथन पर गुस्सा हो जाता है। अब डिनर के दौरान भी मैट ईथन से कहता है कि तुम फिर से अपने प्रोजेक्ट पर लग गए जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स की मौत हुई, जिस पर ईथन कहता है कि मॉम डैड की मौत तो मेरे प्रोजेक्ट की वजह से नहीं गई। पर फिर मैट कहता है कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए घर से नहीं गायब होते तो मॉम डैड को बेका को स्विमिंग क्लास ले जाना नहीं पड़ता और ना ही उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती, जिस पर ईथन को कोई जवाब देते नहीं बनता और मैट अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद ईथन बेका को नहाकर सोने के लिए कहता है, जहाँ बेका उसे कहती है कि वो अपने रूम में नहीं सोएगी क्योंकि उसे अकेले सोने पर डर लगता है, जिस पर ईथन उसे अपने रूम में सोने के लिए कहता है। इसके बाद बेका बाथटब में सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगती है और ईथन भी अपनी मशीन को फिर से चलाता है। पर तभी बेका को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वो ये सोचती कि शायद मैट उसे देख रहा था। अब अगले दिन बेका कैलेंडर की डेट बदलने जाती है, लेकिन वो पहले से ही बदला हुआ था, पर वो सोचती कि शायद ये भी मैट या ईथन ने किसी ने ऐसा किया होगा। अब आगे बेका ईथन से उसकी मशीन के बारे में पूछती है, जहाँ ईथन उसे बताता है कि इस मशीन से हम इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर के ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये मशीन अभी तैयार नहीं हुई है। फिर वो बेका से पूछता है कि क्या वो इस मशीन को चलाना चाहेगी, जिस पर बेका हाँ में जवाब देती है और अब ईथन उसे उस मशीन को चलाना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ मैट अपने मॉम डैड के रूम में मिरर के सामने बैठा हुआ था कि तभी उसे अपने पीछे की दीवार पर वी आर हियर लिखा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो शब्द एकदम गायब हो जाते हैं। मैट अब तुरंत वहाँ से भागता है और बेका के कमरे के सामने से गुजरने पर उसे बेका की आवाज सुनाई देती है जो किसी से बात कर रही थी और जब वो उसके कमरे में देखता है तो उसे बेका के अलावा कोई नहीं दिखाई देता और उससे पूछने पर बेका बताती है कि वो मॉम से बात कर रही है। वहीं अगली सुबह मैट नोटिस करता है कि कैलेंडर की डेट को किसी ने अपडेट किया है, इसलिए वो ईथन से पूछता है कि क्या तुमने इसे अपडेट किया, जिसका ईथन ना में जवाब देता है और बेका भी अब तक सो रही थी, जिससे मैट को शक होता है कि शायद उसके मॉम डैड की आत्मा घर में है। इसलिए स्कूल जाते वक्त वो ईथन को सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि उसके हिसाब से ईथन के मशीन चालू करने के बाद ही ऐसा होता है, लेकिन ईथन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो घर आकर अपनी मशीन पर काम करने लगता है। फिर तभी उसकी नजर अपने पिता के टूल बॉक्स पर जाती है जो हमेशा बेसमेंट में रखा होता था, इसलिए ईथन
ईथन उसे बेसमेंट में रख देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे रख कर वापिस लौटता है तो उसे टूल बॉक्स फिर से वहीं मिलता है। जो देख ईथन को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर रात में बेका अपने रूम में सोने को कहती है और वजह पूछने पर बताती है कि मॉम और डैड उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए उसे अब डर नहीं लगता। पर ईथन को लगता है कि ये सब मैट ने बेका से कहा है, इसलिए वो मैट से झगड़ने लगता है। पर फिर तभी बेका वहां आकर कहती है कि मॉम डैड नहीं चाहते कि वो दोनों लड़ाई करे। इसके बाद उनका रेडियो भी अपने आप चलने लगता है और तभी उनके डैड का फेवरेट गाना भी अपने आप बजने लगता है। इन सब से अब मैट को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि उनके माता पिता उनके साथ ही इसी घर में रह रहे हैं। पर ईथन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उस टूल बॉक्स को फिर से बेसमेंट में रख के आता है, लेकिन उसे टूल बॉक्स वापस आते हुए दिखता है कि तभी उस मशीन की वजह से वहाँ की बिजली चली जाती है और मशीन के बंद होते ही टूल बॉक्स गिर जाता है। अब अगले दिन ईथन हैना से इस बारे में बताता है कि शायद उनकी मशीन ने किसी तरह के पोर्टल को खोल दिया है जिससे उसके माता पिता उनसे संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन हैना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए ईथन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर घर पर मैट और बेका उस मशीन को फिर से चला देते हैं और जब ईथन वापस आता है तो उसे मैट और बेका किसी के साथ डॉल से खेलते हुए मिलते हैं जिसने डॉल को बीच हवा में पकड़ा हुआ था। फिर रात में ईथन बेका से कहता है कि बिना मेरी परमिशन के वो लोग उसकी मशीन को ना चलाए, जिस पर बेका कहती है कि मुझे मॉम डैड को देखना है और मॉम ने कहा है कि इसके लिए उन्हें मशीन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ईथन अपने पड़ोसी टॉम को बुलाता है जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है, जो उसे बताता है कि उसकी मशीन की वजह से बार बार बिजली जा रही है और इसे ठीक करने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। पर टॉम बताता है कि उसे कुछ पार्ट्स चेंज करने होंगे जिससे उसकी मशीन ओवरलोड होकर बंद नहीं होगी। अब देखते ही देखते अगले दिन मैट अब बेका से पूछता है कि क्या वो अब भी मॉम डैड से बात कर रही है, लेकिन बेका कहती है कि वो अपनी फ्रेंड एलिस से बात कर रही है जो काफी शर्मीली है। फिर उसी रात मैट का दोस्त डैग उसके घर आता है जिसे मैट मशीन और अपने मॉम डैड के बारे में बताता है, लेकिन डैग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बेका पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही होती है और ईथन भी अपनी मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है और फिर मशीन के स्टार्ट होते ही बेका की तरफ वही काला धुआं बढ़ता है जो उसे अंत में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन बेका किसी तरह से बच जाती है। फिर हम डैग को देखते हैं जो वॉशरूम में होता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है, लेकिन पर्दा हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो वापस मैट के पास जाने लगता है, पर तभी उसे उस काले धुएं से एक लड़की की आकृति बनते हुए दिखाई देती है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ टॉम ईथन से मिलने आया था, जो ईथन से पूछता है कि तुम्हारी मशीन क्या काम करती है, जिस पर ईथन कहता है कि उसने इसे वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया है, लेकिन इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत है। पर टॉम उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता और कहता है कि तुम्हारी इस मशीन का रेडियस मेरे घर पर भी है और मैं अपनी मरी हुई वाइफ को देख पा रहा हूँ। अब टॉम की ये बातें सुनकर ईथन को बताना पड़ता है कि उसकी मशीन क्या काम करती है, इसलिए अब ईथन अपनी मशीन को नष्ट करने का फैसला करता है। अब अगले दिन ईथन बेका को स्कूल लाने जाता है और उसकी टीचर से एलिस के बारे में पूछता है क्योंकि बेका ने उसे एलिस के बारे में बताया था और ईथन को लग रहा था कि स्कूल में बेका के साथ एलिस नाम की लड़की पढ़ रही होगी, लेकिन उसकी स्कूल टीचर बताती है कि क्लास में एलिस नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती। इसलिए रास्ते में ईथन बेका से एलिस के बारे में पूछता है, जहाँ बेका बताती है कि एलिस उससे हमेशा मिलने आती है और वो घर में किसी हेनरी नाम के शख्स में छुपती रहती है। जिसके बाद ईथन सवाल करता है कि हेनरी कौन है, जिस पर बेका बताती है कि एलिस ने अभी तक उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वो अब बेका को लेकर घर पहुंचता है जहाँ हैना उनसे मिलने आई हुई थी और वो ईथन को कॉलेज लैब की वीडियो दिखाती है जहाँ वो लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं और उन्हें वीडियो में उनके पीछे वही काली परछाई नजर आती है, लेकिन एलिस अब भी श्योर नहीं थी कि ये कोई आत्मा ही है। जिसके बाद ईथन हैना को एलिस के बारे में बताता है और अब वो एलिस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो दोनों ईथन की पड़ोसी के घर जाते हैं जो कि एक बूढ़ी महिला का होता है जो इस टाउन में काफी सालों से रह रही होती है। वो उनसे सवाल करता है कि क्या वो किसी एलिस नाम की लड़की को जानती है, जिस पर वो बताती है कि एलिस ईथन के घर पर रहा करती थी जिसे मिस्टर और मिसिस गोफार्ड ने गोद लिया था। पर एक दिन अचानक से एलिस गायब हो गई जिसे सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस ने भी काफी दिनों तक उसको खोजा लेकिन वो कहीं नहीं
मिली। वो आगे ये भी रिवील करती है कि पुलिस वालों को कोई सबूत तक नहीं मिला था, लेकिन उनका मानना था कि एलिस के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं मिस्टर गिफोर्ड का हाथ है। जिस पर ईथन उनसे सवाल करता है कि क्या उन्हें मिस्टर गिफोर्ड का पहला नाम पता है, जिस पर वो बताती है कि उनका नाम हेनरी था। वहीं इधर घर पर बेका को उसकी डॉल दिखाई देती है जिसे कोई दीवार के पीछे खींच लेता है और बेका उस डॉल का पीछा करते करते बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां वो डॉल उसे एक बक्से में मिलती है। और जैसे ही वो उसे लेने बढ़ती है कि कोई उसे उस बक्से में बंद कर देता है और अब बेका मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर मैट बेसमेंट की तरफ जाने लगता है कि तभी सीढ़ियों के पास उसे कोई काला साया नजर आता है, पर तब तक बेका भी भाग्य से उस बक्से से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ ईथन और हैना घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, जहां ईथन नोटिस करता है कि स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, इसलिए वो भागकर घर में जाता है, जहां मैट उसे बेका के बारे में बताता है। मैट अब ईथन से कहता है कि मॉम डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर ईथन कहता है कि वो मॉम डैड नहीं बल्कि कोई और ही है। जिसके बाद ईथन ये सब रोकने के लिए अपनी मशीन को बंद करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसकी मशीन वहां से गायब थी और वो समझ जाता है कि उसकी मशीन को जरूर टॉम ले गया होगा, इसलिए वो सीधा टॉम के घर जाता है। वहीं इधर हैना और मैट को फिर से बेका की आवाज आती है जो बेसमेंट के पीछे की दीवार से आ रही थी, इसलिए वो लोग मिलकर दीवार को तोड़ देते हैं, जहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है और मैट बिना डरे उसके अंदर प्रवेश भी कर जाता है। अंदर जाने पर उसे बेका दीवार की तरफ मुंह किए हुए मिलती है और वो जैसे ही बेका को अपनी तरफ मोड़ता है कि तभी उन दोनों को कुछ डरावने काले हाथ जकड़ लेते हैं, इसलिए वो हैना से मदद मांगते हैं। मैट अब बेका से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है, जिस पर बेका हेनरी का नाम लेती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम के घर पर ईथन को उसकी मशीन मिलती है जिसे टॉम ने चला दिया था और इसीलिए ये सब हो रहा था। ईथन अब उस मशीन को तोड़ने बढ़ता है, लेकिन टॉम उसी पर टूट पड़ता है और उसे मशीन तोड़ने से रोकता है। वहीं इधर हैना भी उस लोहे के दरवाजे के अंदर किसी तरह की सुरंग से होते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसे भी कुछ काले हाथ जकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक काली डरावनी परछाई मैट और बेका के सामने प्रकट होती है, जिसे देख बेका वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं यहाँ टॉम के घर पर ईथन टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता और अब हम किसी महिला की काली परछाई को बनते हुए देखते हैं। ईथन अब टॉम को समझाता है कि अगर मशीन बंद नहीं हुआ तो बेका मारी जाएगी। जो बात सुनते ही टॉम थोड़ा शांत होता है और उस काली परछाई की तरफ देखता है, जो उसे अब घसीट कर रूम के बाहर ले जाने लगती है और अब टॉम ईथन को इशारा करता है कि वो मशीन को तोड़ दो। दूसरी तरफ मैट और बेका के सामने जो काला साया था वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी सही समय पर ईथन उस मशीन को तोड़ देता है, जिससे वो साया या परछाई गायब हो जाती है। जिसके बाद मैट, बेका और हैना उस सुरंग से बाहर आते हैं और ईथन से मिलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ईथन उस घर को बेचकर सबके साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और बेका भी अपनी डॉल उसी पुराने घर में छोड़ देती है। नए घर में अब शिफ्ट होने में हैना भी ईथन की मदद करती है, पर फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उनके नए घर में बेका की डॉल को देखते हैं, जो ये दर्शाता है कि एलिस भी उनके साथ यहाँ आ गई है। और इसी डरावने एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।